रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 123 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला है। जिस प्रकार से सी का संबंध बन के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है मछली का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये सी से बन कैसे लिख रहा है, सी से बन कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे मछली से कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा, सी जो है वो आपके वन में रहती हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो मछली हमारे जल में रहती है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारा जो है वो जल भरा जाएगा। जल आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जल भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर दिया गया है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर को देखेंगे तो पहले हमारा TRS है। देखिएगा, TRS है। TRS के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा YWX लिखा हुआ है। YWX के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा DBC लिखा हुआ है। DBC के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए टी से आपका Y लिखा हुआ है, इसमें आपका +5 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो R से आपका W है, इसमें भी आपका +5 है। आगे देखेंगे तो S से आपका X है, इसमें भी आपका +5 है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो Y से आपका D लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +5 हो जाएंगे। W से B लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +5 हो जाएंगे। और X से C लिखा हुआ है, इसमें भी आपके +5 हो जाएंगे। देखिएगा, +5 +5 +5। उसी प्रकार से अगले श्रृंखला में आपका +5 +5 +5 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग करेंगे DBC में भी +5 +5 +5 कर देंगे। देखिए, पहले D +5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? D आपके चौथे नंबर पर आते हैं। 4 + 5 करेंगे तो 9 और 9वें पर हमारा I आता है। आगे देखेंगे हम लोग तो B लिखा हुआ है। B +5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? B आपके दूसरे नंबर पर आते हैं। 2 + 5 करेंगे तो 7 और 7वें पर आपका G आता है। आगे देखेंगे तो आपका क्या लिखा हुआ है? C लिखा हुआ है। C +5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? C आपके तीसरे पर आते हैं। 3 + 5 करेंगे तो 8 और 8वां में आपका H आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका IGH लिखा हुआ है? IGH आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन पे आपका IGH भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 9 से 15 कैसे लिख रहा है, 9 का संबंध 15 के साथ कैसे है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 21 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 9 से 15 कैसे लिख रहे हैं, हम लोग 9 से 15 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा अगर 9 प्लस हम लोग 6 कर देंगे तो हमारा 15 बन जाएगा। अगर वही सेम हम लोग इसमें करेंगे 21 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, लेकिन 27 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 9 से 15 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आपका 9 क्या है और 15 क्या है, तो 9 हमारे क्या है 3 गुना 3 है। आगे देखेंगे 15 को, तो 15 हमारा क्या है 3 गुना 5 है, यानी कि एक बार गुना 3 करता है तो एक बार गुना 5 करता है। उसी प्रकार से हम लोग 21 को देखेंगे तो 21 हमारा क्या है 7 गुना 3 है। देखिएगा 7 गुना 3 है। देखिए एक बार गुना 3 किया था तो अगले वाले में गुना 5, तो वही से हम लोग आगे करेंगे। 7 गुना 3 है तो अगले हमारे 7 गुना 5 हो जाएंगे। 7 गुना 5 हमारे कितने होते हैं 35 होते हैं। 35 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 35 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि 6A 11B 33 बराबर 18 तथा 4B 18A 9 बराबर 8 हो तो 3A 5B 35 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 6, 11 और 33 से आपका 18 कैसे लिख रहा है, 4, 18, 9 से 8 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 3, 5 और 35 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 6, 11 और 33 से 18 कैसे ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग ए के जगह पे भाग और बी के जगह पे गुना को रखते हैं तो देखिएगा 6 ए के जगह पे भाग को रखेंगे, उसके बाद आपका 11 है, और बी के जगह पे गुना को रखेंगे, उसके बाद आपका 33 है। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6/11 हो जाएगा, गुना 33 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 11 तिहाई 33 और 6 गुना 3 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। देखिए 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही से हम लोग इसमें करके देखेंगे। ए के जगह पे भाग को रखना है और बी के जगह पे गुना को रखना है। पहले यहाँ पर बी दिया गया है, देखिएगा 4 यहाँ पर पहले हमारे बी है तो गुना हो जाएंगे 18, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ए है तो भागा 9 हो जाएंगे। इसको हम लोग हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा देखिएगा 4 गुना 18/9 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा और 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। देखिए 8 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। ए के जगह पे भाग और बी के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 3 है, ए के जगह पे भाग को रखना है तो भागा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है 5 है, उसके बाद बी है तो बी के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे, उसके बाद आपका 35 है। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए 3/5 हो जाएगा, गुना आपका 35 हो जाएगा, 7×5 35 हो जाएगा, 3 गुना 7 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। 21 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क को आपका 21 भरा जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए थे, एक जहाँ पर था वहाँ पे भाग के चिन्ह को रख दिए थे और बी के जगह पे गुना को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल करते चले गए थे। तो वही सेम इसमें किए थे, ए के जगह पे भाग और बी के जगह पे गुना को जब हम लोग रखे तो हमारे 21 आया। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए संख्या को पूरा नहीं, यहाँ पर श्रृंखला हो जाएगा आपका। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा।
जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले आपका 534 है, 534 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा 543 लिखा हुआ है, 543 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे 559 है, 559 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा 584 लिखा हुआ है, 584 के आगे देखेंगे तो आपका 620 है और 620 के आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 534 से 343, 543 कैसे लिख रहे हैं। देखिएगा 534 से 543 को देखेंगे तो इसमें हमारा +9 का अंतर हो जाएगा। जब 534 + 9 करेंगे तो हमारे 543 बन जाएंगे। आगे देखेंगे 543 से 559 है, इसमें आपका +16 का अंतर है। देखिएगा 543 + 16 करेंगे तो हमारे 559 हो जाएंगे। आगे देखेंगे 559 से आपका 584 है, इसमें आपका +25 का अंतर है। 559 + 25 हमारे 584 होते हैं। आगे देखेंगे तो 584 से आपका 620 लिखा हुआ है, इसमें आपका +36 का अंतर है। और आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। 9 आपका क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, 36 आपका 6 का स्क्वायर है। यानी कि पहले 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो अगले अंतर हमारे 7 के स्क्वायर हो जाएंगे। 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 49 होता है, यानी कि अगले अंतर हमारे +49 के हो जाएंगे। जब हम लोग 620 + 49 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 620 + 49 हमारे 669 होते हैं। 669 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 669 भरा जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग सभी प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है यदि मार्च का कोड PXUZK हो तो अप्रैल का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये मार्च से PXUZK कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से आपका अप्रैल से क्या बन जाएगा। देखिए मार्च को देखेंगे तो मार्च हमारा क्या होता है MARCH से हमारा मार्च बनता है। इसका अगर हम लोग कोड देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा PXUZK लिखा हुआ है। अगर आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा सामने सामने तो देखिए M से P लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या है, M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, P हमारे 16वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें हमारे जो है वो +3 हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग तो A से Z लिखा हुआ है, इसमें आपका -3 हो जाएगा। देखिए A -3 जब हम लोग करेंगे तो हमारे Z हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो R से U है +3 है। आगे देखेंगे तो C से Z है -3 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो H से K है +3 है, यानी कि एक बार +3 तो एक बार -3, एक बार +3 तो एक बार -3। तो वही सेम हम लोग अप्रैल के साथ करेंगे। अप्रैल के भी सभी अक्षर में एक बार +3 तो एक बार -3 करेंगे। देखिए अप्रैल आपका APRIL से मिलकर बनता है। पहले वाले में +3, दूसरे वाले में -3 करना है। कुछ इस प्रकार से हमें करना है। देखिए A +3 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे पहले पर आते हैं, पहले में 1 + 3 करेंगे तो 4 और चौथे पर आपका क्या होता है D होता है, यानी कि यहाँ पर हमारे D हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपका P है, P आपके जो है वो 16वें पर आते हैं। 16 - 3 करेंगे तो आपका 13 और 13वें में आपका कौन सा आता है 13वें में आपका M आता है। आगे देखेंगे तो आपका R है, R +3 करेंगे। देखिए R आपका 18वें पर आता है, 18 + 3 करेंगे तो 21 और 21 में आपका जो है वो U आता है। आगे देखेंगे आपका I है, I -3 करना है। I जो है वो आपके 9वें पर आते हैं, 9 - 3 करेंगे तो 6 और छठे अक्षर पर आपका जो है वो F आता है। आगे देखेंगे आपका L है, L +3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, L जो है
एल जो है वो आपके 12वें पर आते हैं, 12 + 3 करेंगे तो 15 और 15वें पर आपका ओ आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका DMUFO लिखा हुआ है, DMUFO आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मार्च का कोड PXUZK है, उसी प्रकार से आपका अप्रैल का कोड DMUFO हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप लोग खुद से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समाज, शिक्षक और छात्र का किस प्रकार से आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए आपका समाज है, शिक्षक है और छात्र है। ध्यान से देखिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। पहले आपका समाज है, उसके बाद आपका शिक्षक है, उसके बाद आपका छात्र दिया गया है। देखिए समाज के अंदर हमारे शिक्षक होते हैं और शिक्षक के अंदर ही हमारे छात्र होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग समाज के लिए एक गोला बना लेंगे। समाज के अंदर हमारे शिक्षक होते हैं तो समाज के अंदर हम लोग शिक्षक को रख देंगे, और समाज के अंदर हमारे छात्र भी होते हैं लेकिन शिक्षक के अंदर हमारे छात्र होते हैं तो शिक्षक के अंदर हम लोग छात्र को रखेंगे। तो ये हमारे समाज के अंदर भी आ जाएंगे और शिक्षक के अंदर भी आ जाएंगे। तो इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर हम लोग इस लाइन से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग 8, 13 और 72 से 117 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। देखिएगा 13 गुना आपका जो है 13 गुना 9 आपका 117 होता है। देखिएगा 13 गुना अगर हम लोग 9 को करेंगे तो हमारे 117 हो जाएंगे। यानी कि हम लोग 8 और 72 से 9 ले आते हैं तो हमारा 13 से गुना करके हम लोग 117 को ला सकते हैं। अगर हम लोग 72 में 8 से गुना करेंगे यानी कि तीसरा संख्या भागा पहला संख्या तो हमारे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। गुना करेंगे दूसरा संख्या यानी कि 9 गुना 13 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 117 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या यानी कि 189 भागा करेंगे हम लोग 21 तो हमारे कितने हो जाएंगे, 189 भागा 21 हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं। गुना करेंगे आपका दूसरा संख्या तो दूसरा संख्या आपका 7 है। 9 गुना 7 तो आपका 63 होता है। 63 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम इसमें करेंगे, तीसरा संख्या भागा करेंगे पहला संख्या यानी कि 36 भागा 4 करेंगे तो हमारे 36/4 हो जाएंगे। ये आपका कितना है, 9 हो जाएगा। आगे करेंगे गुना दूसरा संख्या सभी में किए थे देखिएगा, तो इसमें दूसरा संख्या आपका 6 दिया गया है। 9 गुना 6 आपके कितने हो जाएंगे, 9 गुना 6 आपके 54 हो जाएंगे। 54 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 54 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए, पर शब्द नहीं आपका अक्षर हो जाएगा। संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BUT का संबंध TUB के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है NET का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये BUT से TUB कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका क्या है, BUT है और इसे क्या लिखा हुआ है, TUB लिखा हुआ है। यानी कि बी जो पहले वाले था उसको लास्ट में लिख दिया गया है, बीच वाले को बीच में और लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, एन हमारे पहले में है तो ये हमारे लास्ट में हो जाएंगे। बीच वाला आपका बीच में रहेगा यानी कि ई आपका बीच में ही रहेगा और टी लास्ट वाला आपका फर्स्ट में आ जाएगा। कौन सा अक्षर में आपका, कौन सा ऑप्शन में आपका TEN लिखा हुआ है। TEN आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका TEN भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 14,194 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो 13,167 लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में देखेंगे तो 12,146 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 11,119 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा 14 से 194 लिखा हुआ है। देखिए 14 के स्क्वायर के करीब ही हमारा 194 है, यानी कि पहले जब हम लोग 14 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 के स्क्वायर हमारे 196 होते हैं। 196 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 194 हो जाएंगे। ऑप्शन बी में देखेंगे तो 13 से 167 है। ये आपका क्या है, 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 169 होता है। 169 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 167 हो जाएंगे। ऑप्शन सी में देखेंगे तो 12 से 146 है। देखिए 12 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 144 होता है। 144 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 146 हो जाएंगे। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 11 से 119 है। देखिए 11 का स्क्वायर जो है वो आपका 121 होता है। 121 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 119 बन जाएंगे। देखिएगा सभी में -2 -2 -2, लेकिन इसमें स्क्वायर करने के बाद +2 कर दिया है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका विषम संख्या जो है वो 12,146 हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा।